हेलो वीवर्स, आज हम सीखेंगे भाग के इबारती प्रश्नों को हल करना और इसमें हम कठिन स्तर के प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि प्रश्न में करना क्या है। फिलहाल मैं आपकी सुविधा के लिए एक बार प्रश्न को पढ़ देता हूँ। प्रश्न है, एक पैकेट में 12 कलम आते हैं तो 900 कलम के लिए कितने पैकेट की ज़रूरत होगी। तो प्रश्न को आप समझ ही गए होंगे कि हाँ, हमें क्या करना है, भाग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग का रेखा चित्र खींच लेते हैं। इसके बाद जो हमारे 900 कलम है, इसको हम यहाँ भाज्य के रूप में या भाज्य के जगह पे लिख लेते हैं। इसके बाद हमें एक पैकेट में 12 कलम आ रहे हैं, तो इस 12 को हम यहाँ भाजक के रूप में लिख लेंगे। इसके बाद जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हमें 12 का पहाड़ा या टेबल याद हो। अगर आपको टेबल या पहाड़ा नहीं याद है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख और याद कर सकते हैं। फिलहाल हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ 12 का टेबल ले लेते हैं। अब हम भाग देंगे। तो सबसे पहले 12 हमारा 2 अंक की संख्या है, तो हम 2 अंक की संख्या यानी कि 90 में भाग देंगे। तो हमें 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 12 के पहाड़े में या तो 90 आए, अगर 90 नहीं आता है तो जो संख्या आए वह 90 से बिल्कुल कम हो। तो शुरू करते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। तो 8 बार पढ़ने से अधिक हो जा रहा है, तो हम पढ़ेंगे 7 बार। तो हमने यहाँ भागफल में 7 लिख दिया। अब चूंकि हमने 12 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा तो हमें मिला 84। तो इस 84 को हम यहाँ 90 के नीचे लिख लेंगे। इसके बाद हम 90 में से 84 को घटाएंगे। तो चूंकि हम सबसे पहले 0 में से 4 घटाएंगे, तो चूंकि 0 में से 4 घटाना संभव नहीं है तो बगल वाले 9 से एक अंक हासिल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10, और 10 में से जब हम 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6। तो इस 6 को हम यहाँ 4 के नीचे लिख लेंगे, और यहाँ 9 की जगह पे अब हो गया हमारा 8। तो 8 में से 8 घटाएंगे, यहाँ नीचे हो जाएगा 0। इसके बाद हम भाग के लिए अगले अंक यानी कि 0 को हम यहाँ नीचे 6 के बगल में उतार लेंगे। तो अब ये संख्या हमारी हो गई 60। तो अब हम 60 में 12 से भाग देंगे। तो अब हमें 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 12 के पहाड़े में या तो 60 आए, अगर 60 नहीं आता है जो संख्या आए वह 60 से बिल्कुल कम हो। तो शुरू करते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पच्चे 60। तो 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने से हमें 60 मिल गया। तो इस 5 को हम भागफल के रूप में लिख लेते हैं। अब हमने 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा तो हमें मिला 60। तो इस 60 को हम यहाँ 60 के नीचे लिख लेंगे, और इसके बाद हम ऊपर वाले 60 में से नीचे वाले 60 को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम इकाई से यानी कि 0 में से 0 घटाएंगे। तो यहाँ नीचे हमारा हो जाएगा 0। फिर हम 6 में से 6 घटाएंगे, तो यहाँ नीचे हमारा हो जाएगा 0। तो हमारा शेषफल में अब कुछ भी नहीं बचा, और हमारा उत्तर कितना आया यानी भागफल 75। तो यही 75 हमारा उत्तर हो गया। यानी कि 900 कलम रखने के लिए कितने पैकेट की ज़रूरत होगी, तो हम कह सकते हैं 75। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है 5,760 रुपये में 15 पुस्तक खरीदी गई, तो एक पुस्तक कितने में मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ भाग का रेखा चित्र खींच लेते हैं। इसके बाद जो हमारे 5,760 रुपये हैं, इसको हम यहाँ भाज्य के रूप में लिख लेते हैं, और जो 15 पुस्तक है इसको हम यहाँ भाजक के रूप में
लिख लेंगे, तब हमें एक पुस्तक का दाम मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम 15 पुस्तकों के दाम में से 15 से भाग देंगे तो हमें एक पुस्तक का दाम मिल जाएगा, जो कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत होगी, अब 15 के पहाड़े की। तो अब हम यहाँ आपकी सुविधा के लिए 15 का पहाड़ा ले लेते हैं। अब चूंकि 15 हमारा 2 अंक का है, तो भाग की शुरुआत भी हम 2 अंक से करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम 57 में भाग देंगे। तो हमें 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 15 के पहाड़े में 57 आए, या तो 57 से बिल्कुल कम का अंक आए। तो शुरू करते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60। तो 4 बार पढ़ने से 57 से अधिक हो जा रहा है, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार। तो हम यहाँ भागफल में 3 लिख देंगे। अब हमने 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, तो हमें मिला 45। तो इस 45 को हम यहाँ 57 के नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद हम 57 में से 45 को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम 7 में से 5 घटाएंगे, तो हमारा आएगा 2। तो इस 2 को हम यहाँ नीचे लिख लेंगे। इसके बाद हम 5 में से 4 घटाएंगे, तो यहाँ नीचे हमारा 1 आएगा। इसके बाद हम भाग के लिए जो अगला अंक है यानी कि 6, इसको यहाँ नीचे लिख लेंगे। तो अब ये हमारी संख्या बन गई 126। तो अब हम इस 126 में 15 से भाग देंगे। तो अब हमें 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 15 के पहाड़े में या तो 126 आए, अगर 126 नहीं आता है तो जो संख्या आए वह 126 से बिल्कुल कम हो। तो शुरू करते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नवा 135। तो 135 अधिक हो जा रहा है, तो हम कितने पढ़ेंगे, 8 बार। तो हम 8 बार पढ़ते हैं। तो यहाँ भागफल में हमने 8 लिख दिया, और 15 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने से हमें क्या मिला था, 120। तो इस 120 को हम यहाँ 126 के नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद हम 126 में से 120 को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम 6 में से 0 घटाते हैं, तो यहाँ नीचे हमारा हो जाएगा 6। फिर हम 2 में से 2 घटाएंगे, तो नीचे हमारा हो जाएगा 0। इसके बाद जब हम 1 में से 1 घटाएंगे, तो यहाँ नीचे हमारा पुनः 0 आ जाएगा। इसके बाद हम भाग के लिए अब अंतिम बचे अंक यानी 0 को यहाँ नीचे उतार लेंगे। तो अब ये हमारी संख्या हो गई 60। तो अब हम इस 60 में 15 से दोबारा भाग देंगे, यानी कि अब हमें 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 15 के पहाड़े में 60 आए। अगर 60 नहीं आता है तो 60 से बिल्कुल कम आए। तो शुरू करते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60। तो 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने से हमें 60 मिल जा रहा है। तो हम यहाँ भागफल में 4 लिख देंगे, और 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने से हमें 60 मिला था। तो इस 60 को हम यहाँ 60 के नीचे लिख लेंगे। इसके बाद हम ऊपर वाले 60 में से नीचे वाले 60 को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम 0 में से 0 घटाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 0। और फिर हम 6 में से 6 घटाएंगे, तो यहाँ नीचे हमारा पुनः 0 हो जाएगा। इस प्रकार 15 में 5760 में जब हमने भाग दिया तो हमारा उत्तर कितना आया, 384। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि एक पुस्तक का दाम कितना होगा, यह हो जाएगा उत्तर 384 रुपये। तो इस प्रकार हम भाग के इबारती प्रश्नों को हल करते हैं। बाकी ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। प्रश्न चूंकि लंबा है लेकिन है बहुत आसान। प्रश्न को मैं एक बार पढ़ देता हूँ। प्रश्न है, महेश के बगीचे में
11 पंक्तियों में कुल 660 पेड़ लगे हैं और हर पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो तो एक पंक्ति में कितने पेड़ लगे हैं। प्रश्न बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ के इसको हल करिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।